लेसन नंबर 2 कच्छ की सेर। आगे के वीडियो में हमने कच्छ के रेगिस्तान, सामखियाली जो प्रवेश द्वार है, फिर भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर, मांडवी, मुंद्रा, ये सारे स्थलों के बारे में देखा था कि और आगे बढ़कर नलिया कि जो शहर तहसील का केंद्र है। अब आगे का लेसन हम आज देखते हैं कि यहाँ वायुसेना का मुख्य है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। तो नारायण सरोवर और कोटेश्वर सबने देखा ही होगा, बहुत ही प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पांध्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। अब ये लखपत और नारायण सरोवर, कोटेश्वर और आगे गुरु नानक का जो गुरुद्वारा है, तो बहुत से यहाँ भी हमारे कच्छ में ये सारे स्थल दर्शनीय हैं। लखपत जो एक समय का समृद्ध यानी कि धन दौलत से भरपूर जो शहर कहलाता था, आज वह जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दर्शन करने योग्य ऐसे बहुत से पौराणिक स्थान है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में यक्ष, पूरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते हैं। उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। तो हमने देखा इस प्रकार से लखपत से आगे बढ़ते हुए माता के मढ़, नवरात्रि में हम सबको ही पता है कि कितने पदयात्री दर्शन के लिए पद यात्रा करते माता के मढ़ जाते हैं। फिर वहाँ से भुज तक आते हुए रास्ते में आते सारे दर्शनीय स्थल यक्ष, पुरेश्वर, वांढाई, ये सब भी प्राचीन स्थान है। और आगे हमारा मुख्य केंद्र भुज, तो भुज में भी हमारे बहुत से ऐसे प्राचीन और आधुनिक स्थान है, इसका भी हमने देखा। और भूचाल की भी यहाँ बात हुई कि भूचाल में पूरा भुज आप सब ने भी
अपने बड़ों से भी ये बातें सुनी होगी कि 2001 में जो भूचाल यानी कि जो भूकंप आया था उसमें भुज की कैसी स्थिति हो गई थी, पर फिर से वह नए स्वरूप से पुनर्निर्माण करके आज हमारा ये बड़ा ही सुंदर भुज निर्माण हो चुका है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर के लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो इस प्रकार हमने आज कच्छ की शहर की कच्छ के हमारे बहुत से ऐसे दर्शनीय जो स्थल है उसके बारे में जाना। इसमें से बहुत से स्थल आप लोगों ने या फिर सब स्थल भी आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो आज हमारा ये जो लेसन नंबर 2 है कच्छ की सैर यहाँ पे समाप्त होता है। इसका स्वाध्याय कार्य आपके वर्कबुक में आपको पूर्ण करना है।